Hello and welcome everyone on Arvind Geographyverse YouTube channel. The students, today we are going to study very important class 10th bio part, that is state the location and function of the followings. यानी या तो इसमें से फंक्शन या लोकेशन कोई एक चीज़ कंफर्म ये पूछता है एग्जाम में आपके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज, और इस सेशन में हम कैरी आउट करेंगे इसको और आप देखते रहें इसको, ठीक है। हमने कोशिश किया है कि सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम चैप्टर फर्स्ट से लास्ट तक जहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हों, चाहे वो फंक्शन हो या उनके लोकेशंस हो, उनको हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ओके, नाउ यू सी फर्स्ट कॉर्पस कैलोसम, इट इज लोकेटेड अबव द थैलेमस, यानी पहले हमने इसका लोकेशन ले लिया है फिर इसका फंक्शन। ओके, सो आई एम वेरी श्योर दैट क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम दिस, चाहे वो कहीं से क्वेश्चन उठाए, इवन डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को भी वो फ्रेम कर रहा है तो उसमें फंक्शन वगैरह सब इसी से होंगे। ओके, इट इज लोकेटेड अबव थैलेमस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। आपको याद रखना होगा इसका लोकेशन थैलेमस के ऊपर होता है और लेफ्ट और राइट जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उन दोनों के बीच में पाया जाता है, ये दोनों को सेपरेट करता है। नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट अलाउ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, यानी एक जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना ब्रेन का, एक अलग हो गया इधर, एक दूसरा हो गया अलग, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है। ओके, इट बेसिकली हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, that is the right cerebral hemisphere with the left cerebral hemisphere. It helps to communicate between the two. Okay, next question is the adrenal gland. So we'll see what is location and its function. It is located on the top of each kidney. Basically it is located on the top of each kidney, either it is right or left kidney. It is located on the top of each kidneys, and its function is to produce adrenaline hormone ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड डेंजरस सिचुएशन। यानी इसका फंक्शन है, ये प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन, जो हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म को, हार्ट बीट को, सबको बढ़ा देता है, एंड इट प्रिपेयर्स फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, एंड दिस इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ओके, नेक्स्ट एक्रोसोम, इट इज लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये जो हेड है ना, यहाँ पे होता है ये एक्रोसोम। ओके, इट हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट इनटू द एग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट, मींस एक्रोसोम हेल्प्स इन द स्पर्म टू पेनिट्रेट इनटू द एग। इसके पास ऐसा क्या है, इसके जो है ना हेड, इसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो आउटर जो कवर होता है ना एग का, उसको डिजोल्व करके और ये इजिली उसमें क्या करता है, पेनिट्रेट करके इंटर करने में मदद करता है। सो आई होप this function is also clear. Now next will be the amnion. It is a membrane that encloses the embryo of mammal within a cavity called amniotic cavity inside the uterus. यानी यूटरस के अंदर ये क्या है, एक कैविटी है जहाँ पे क्या भरा हुआ है, एक amniotic fluid भरा हुआ है, और इसका फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग चाइल्ड, यानी ये जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, उसको बचाता है। कैसे? मान लो अगर बाहर अचानक से कोई चोट लगे, अचानक से झटका लगे ना, तो उसके अंदर जो पानी होता है वो अंदर जो बच्चा है ना उसको उस शॉक से बचाने का काम करता है। सो इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग चाइल्ड। सो आई होप फंक्शन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज द मिट्रल वॉल्व, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द मिट्रल वॉल्व। यू सी इट इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, और इसका काम, जो भी कोई भी वॉल्व हो ना, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वॉल्व, आप सीधा लिख दें इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, बस इससे नंबर मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये लोकेशन पहले से आपको पता है तो आप लिख दो उसमें इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, what is iris? What is the location of the iris and its function? It is located in the eye. Clear? What is the function? Its function is to regulate the amount of light entering the eye. मैंने जितने इंपॉर्टेंट फंक्शन है सबको कवर कर लिया है, यहीं से क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज फाउंड इन द प्लांट सेल एंड इट इज सेमी परमिएबल एंड हेल्प्स इन सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी सेमी परमिएबल है, मतलब ये कुछ मिनरल्स या आयंस को परमिट करेंगे, बाकी को परमिट नहीं करेंगे, तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में मददगार है। नेक्स्ट व्हेन टॉक अबाउट द नेफ्रॉन्स, इट इज फाउंड इन किडनी
एंड हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। नेफ्रॉन्स कहाँ है? इट इज द यूनिट ऑफ किडनी, और इसका तो किडनी में ही मिलेगा। इसका फंक्शन क्या हो गया? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम नेफ्रॉन्स का होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। नाउ थाइलाकॉइड्स बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज थाइलाकॉइड एंड वेयर इट इज लोकेटेड एंड व्हाट इज दिस फंक्शन? इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये वर्ड लिखना है, फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एज इट हैज क्लोरोफिल, यानी इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया। ओके, क्लियर? अब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द हाइड्रोथोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इट इज फाउंड एट द लीफ टिप, यानी हर पत्तियों के ना ये टिप पे होता है। कहाँ होगा? बिल्कुल टिप पे। लोकेशन पता चल गया। इट इज द पोर थ्रू विच एक्सेस वाटर फोर्सेस आउट, यानी यहीं से जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो बाहर निकल जाता है, ये फंक्शन में आएगा इसके। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेटिना, रेटिना का फंक्शन क्या है देख लेते हैं। इट इज फाउंड इन द आई, इट हैज सेंसिटिव सेल्स एंड इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ द रेटिना इज इट इज सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। नेक्स्ट, लोकेशन आई हो गया, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट इसका फंक्शन हो गया। नाउ एपिडर्मिस, इट इज epididymis, sorry, it is the coil structure present at the top of each testis, ये हो गया इसका लोकेशन। It helps in the sperm transport and sperm maturation, this is its function, sperm transport and sperm maturation. I hope this is clear. Next is the lacrimal gland, it is located at the upper outer end of the eyeball, beneath the eyeball, okay, of the eyeball, beneath of the eye, beneath the eyeball. Done. Now what is its function? Its function is to secrete a portion of tear film, यानी ये secrete क्या करता है? tear, आंसू छोड़ता है, जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल हमारे आई को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉर्डिटेनरी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इट इज लोकेटेड इनटू द हार्ट। आप पढ़ेंगे जो ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया ना, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये सेप्टम हो गया। तो यहाँ जो वॉल्स होते हैं ना, वो यहाँ एक पतले रेसे से यहाँ अटके होते हैं, इन्हीं रेसों को बोलते हैं कॉर्डिटेनरी। डन। इट इज लोकेटेड इन हार्ट। It joins bicuspid and tricuspid valve with the inner ventricle to prevent its back flip, यानी जब यहाँ से जब ये ब्लड बहुत तेजी से प्रेशर लगाएगा तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है उलट न जाए, उसको जगह पे होल्ड करना ही ये कॉर्डिटेनरी का काम है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, मोनोसाइट्स, दिस आर लार्जेस्ट WBC। WBC मीन्स इसका काम होता है टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस, ओके, विच गेट्स स्टोर्ड इनटू द स्प्लीन। सबसे बड़ा WBC जो स्टोर होता है स्प्लीन में, कहाँ मिलेगा ये आपको? स्प्लीन में। नाउ इट्स फंक्शन, इट डिस्ट्रॉयज द इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, यानी ये इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। डन, जैसा कि हमारे WBC का हमेशा होता है फ्रॉम द एंटीजेंस। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट, टेस्टिस, मैंने बोला ऑलरेडी, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ये फंक्शन हमने मैक्सिमम कवर किया है। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट लोकेशन एंड फंक्शन। इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन, एक अगर सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना आप, उसमें से दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ये खास है। प्लीज़ आप ये बात याद रखें। आपको अपने जूनियर्स को ये वीडियो भी शेयर करनी है ताकि जो बच्चे क्लास 9th में हों उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका बेनिफिट हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टेस्टिस, इट इज़ लोकेटेड इन द स्कॉटल सैक, okay, it produces spermatozoa. Done. This is the important function of testis. Now organ of Corti, it is located in the inner ear, that is cochlea. ये हो गया उसका location. Function is to convert the sound waves into electromechanical form which helps in hearing. This is the function of organ of Corti. I have explained, I have dealt in detail with the ear also. You see the bundle of His. It is located between atrium and ventricle of the heart. It transmits electrical impulse from AV node to Purkinje fiber of the ventricle as it is. You have to learn. Okay, यानी ये atrium
और वेंट्रिकल्स में मिलते हैं हार्ट के सॉरी, और इनका फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड टू पुरकेंजी फाइबर। ओके, नाउ सेंट्रोमियर इट हेल्प्स। अच्छा, ये सेंट्रोमियर कहाँ मिलेगा? तो ये आपको क्रोमोसोम्स के बीच वाले पार्ट में मिल जाएगा, कभी कभी ये ऊपर या नीचे भी मिल सकता है। इट हेल्प्स द सेल डिवाइड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के वक्त सेल को क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में मदद करता है। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्लियर? यानी डीएनए का जो डिवीजन है ये सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम है उसको डिवाइड करने में भी मदद करता है। पुरकेंजी फाइबर इट इज लोकेटेड इन द इनर वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ द हार्ट इन सब एंडोकार्डियम। इसका हो गया लोकेशन। इट कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड इनटू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। ये इसका फंक्शन हो गया। ओके, सो आई होप आपको लोकेशन और फंक्शन एज इट इज यू हैव टू बाय हार्ट याद ही कर लो, याद ही कर लेना है सीधे, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। एपिकल मेरिस्टेम, आई होप डायग्राम का जो मैंने वीडियो बनाया आपने उसको जरूर देखा है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देख लें। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके, और वहीं से क्वेश्चन होंगे। इट इज लोकेटेड एपिकल मेरिस्टेम इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द प्लांट रूट एंड शूट। यानी ये टिप पे मिलेगा, रूट और शूट के। डन। फंक्शन क्या है? टू ट्रिगर द ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ सेल्स एट द रूट एंड शूट टिप। क्लियर? अब आपको रूट और शूट के टिप्स पे मिलेगा और इसका फंक्शन है टू ट्रिगर द ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनले इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। डन। इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। ये इसका फंक्शन हो गया। यानी ये जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है और मिनरल्स का। ओके, नेक्स्ट, साइनोऑरियल नोब यानी ऐसे नोब। इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट ऑरिकम ऑफ द हार्ट। फंक्शन है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ओके, सो आई होप दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। हमने सारे हार्ट के जो भी फंक्शंस हैं सबको हमने लिया, उनका लोकेशन और फंक्शन। इनकस इट इज लोकेटेड बिटवीन मैलियस एंड स्टेपिस। यानी ट्रिक क्या है? मिस मैलियस इनकस स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी पूछता है, स्टेपिस हो गई। इनकस का फंक्शन क्या? हेल्प्स इन हियरिंग एंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम मैलियस टू स्टेपिस। यानी दोनों के बीच में है तो वाइब्रेशन को एक से दूसरे हड्डी में ट्रांसफर करता है। कोरोनरी आर्टरी लोकेटेड इन द हार्ट एंड इट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मसल्स। क्लियर? अब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है ना, उसी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। ठीक है ना? तो यानी जो हार्ट पूरे दिन रात चल रहा है, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए ग्लूकोज के फॉर्म में। तो वो सारा उसको जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह का जो लेन देन है ना, वो कोरोनरी आर्टरी से ही करते हैं। ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेमिनल वेसिकल्स इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस। देखें आप, बिहाइंड द ब्लैडर इज स्लाइटली अबव द रेक्टम। आप इसका पोजीशन याद रखें, जनरली इसका फंक्शन ही पूछा जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ सिक्रीशन विच सर्व एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म्स। क्लियर? यानी ये स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में जो मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम, उसको प्रोवाइड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। क्लियर? हाइपोथैलेमस के नीचे। फंक्शन इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? इट कंट्रोल्स ऑल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लंगेटा इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। यानी ब्रेन के कहाँ होगा? बेस पे होगा। और इसका फंक्शन क्या है? to control the activities of internal organs like peristalsis, breathing, movement of lungs and diaphragm. This is very important. आपको यही इसी वीडियो में सारा मिलेगा। ओके, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट, सेरेबेलम इट इज लोकेटेड बिटवीन द कॉर्टेक्स बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। इट कंट्रोल्स, यानी इसका लोकेशन हो गया बिलो द कॉर्टेक्स बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। इसका फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बैलेंस सबसे खास होता है। ओके, सो ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड लोकेशन इट इज कवर्ड इन दिस वीडियो। नाउ सेंट्रोसोम इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ मिलेगा ये? साइटोप्लाज्म। एंड फंक्शन इज टू हेल्प इन सेल डिवीजन। ओके, साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन। थायराइड ग्लैंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द लैरिंग, बिलो द लैरिंग्स, produces hormone
दैट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको क्या बोलोगे आप? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसका लोकेशन और फंक्शन सब देखा। नेक्स्ट इज द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ है? स्ट्रोमा में लोकेटेड होता है। फंक्शन इज टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। ओके, हमने हर एक कोने से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। नाउ नेक्स्ट इज द लेडिक सेल्स। इट इज लोकेटेड इन द टेस्टिस एंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस इन द मेल्स। यानी टेस्टिस में है और इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीट करना कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनते हैं, तो आपको बताना होगा लेडिक सेल्स में। ना बीटा सेल्स, इट इज फाउंड इन पैंक्रियास। ओके, कहाँ मिलेगा ये? पैंक्रियास में। व्हाट इज द फंक्शन? इसका फंक्शन है टू सिंथेसाइज, स्टोर एंड रिलीज इंसुलिन। यानी इंसुलिन हार्मोन को ये बनाना, स्टोर करना और रिलीज करना किसका काम है? बीटा सेल्स का। नेक्स्ट इज द फोविया। ओके, ये कहाँ मिलेगा आपको? आई। इट इज फंक्शन इज टू प्रोवाइड द शार्प सेंट्रल विजन। आप इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं। ओके, बिल्कुल क्लियरली यहाँ दिखाई देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द निसल ग्रेन्यूल। जितने आए हैं क्वेश्चन सबको हमने कैरी किया है, कवर किया है, हमने आपको पहले ही बता दिया। और एक स्लाइड है बस। निसल ग्रेन्यूल्स, इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर जो सेल बॉडी है ना, साइटोप्लाज्म, वहाँ मिलता है। फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस, it helps in protein synthesis of neuron and help in transport of the protein। यानी प्रोटीन को बनाना और उसका ट्रांसपोर्ट करना निसल ग्रेन्यूल्स का ही काम है। लेंटिकल्स फाउंड ऑन द वुडी स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। यानी स्टेम्स और रूट्स पे मिलते हैं और इनका काम क्या है? इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द इंटरनल टिश्यू एंड द एटमोस्फियर। यानी कुल मिला के एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही है इसका वर्क, तो ये खास हो गया। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट। इट इज फाउंड ऑन द रेटिना। आंख के अंदर मिलेगा। यहाँ पे कोई सेंसिटिव सेल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो वो दिखाई नहीं देता है। कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनको बचपन से ही दिखाई नहीं देता है, तो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, क्योंकि उनका जो इमेज है वो इसी ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है, तो डॉक्टर सर्जरी करके उसको सही करते हैं। नेक्स्ट, जीन्स। इट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। बार बार पूछता है जीन का लोकेशन कहाँ है और फंक्शन, तो हो गया लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। फंक्शन है इट ट्रांसमिट्स हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जीन। नेक्स्ट विल गो फॉर द न्यूक्लियोसोम्स। इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। यानी सेल के कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। एंड इज द बेसिक रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर। यानी इसके अंदर डीएनए और जो प्रोटीन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो न्यूक्लियोसोम्स के ही बने हुए हैं। और ये लास्ट स्लाइड है आपका, सॉरी। एस्टर्स। एस्टर्स, इट इज फाउंड, कहाँ मिलेगा आपको? इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। यानी एनिमल सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा। एंड हेल्प्स टू पुल सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये डिवाइड एनाफेज में खींचने, अलग अलग होते हैं ना क्रोमोसोम, उनको खींचने में एस्टर्स का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट इज द सिलरी मसल्स। कहाँ मिलेंगे? ये सिलरी बॉडी ऑफ आई में मिलेंगे। ओके, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लेंस एंड प्यूपिल। ये हो गया फंक्शन। एंड हेल्प्स इन अकोमोडेशन ऑफ द विजन। ओजोन, आगे बढ़ जाए हम। फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। कहाँ मिलेगा ओजोन आपको? स्ट्रेटोस्फियर में। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेस। यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एर्गनॉइड्स, इट इज द कवरिंग ऑफ द ब्रेन। और ये मेनिंजेस में मिलेंगे। ओके, स्पेलिंग यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। ओके, इसका फंक्शन है इट गिव्स अ वेब लाइक कुशन। यानी बीच में ये शॉक एब्जॉर्बेंट कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन के पार्ट को। नेक्स्ट इज द पिया मैटर। ये भी सेम जगह है उसी में। और इट इज़ द हाईली रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। यानी हाईली वस्कुलर है। क्या होता है ये? हाईली वस्कुलर है, यानी यहाँ ब्लड वेसल्स खूब ज़्यादा होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। सो आई होप मैंने यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो इसी पार्ट से होगा। ओके, देन प्लीज़ इफ़ यू आर ए न्यूज़ व्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। और क्लास 10th के बच्चे हैं जो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 9th के बच्चों को ये वीडियो मैक्सिमम आप शेयर करें और उनको और मेरा दोनों हेल्प करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।